हाय नमस्कार। और चूँकि मेरे पास 2-3 फ़ोन कॉल आ गया, सच बताऊँ इनडायरेक्टली आए थे, तो मुझे लगा ये वीडियो ज़रूर आपके लिए अर्जेंटली बना दूँ, ताकि आप लोग फिर से फ्रॉड के शिकार ना हो जाए। दिस इज़ रिगार्डिंग नीट स्कोर कार्ड में ना कैटेगरी रैंक और उसका सिग्निफिकेंस क्या बचा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो कैटेगरी रैंक दी क्यों जाती है, क्योंकि एक आपको पता है ऑल इंडिया रैंक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर आपको बताया जाता है कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है। अब एक्चुअली मैं नाम नहीं लेते हुए ना, बड़ी फ़नी चीज़ हुई बिल्कुल अभी जिसने मैंने वीडियो बनाया है। ऑल इंडिया रैंक 8 लाख है, कितनी 8 लाख। अब 8 लाख रैंक है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में समथिंग अराउंड 40,000 है। तो उनको लगा 40,000 रैंक तो बहुत अच्छी है मेरी शेड्यूल ट्राइब में, तो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी या टॉप क्लास प्राइवेट कॉलेज सस्ते वाला मिल जाएगा, केरल का या उसका। मैं कहा सर असली में आपकी रैंक 8 लाख है, आप बहुत नीचे हो। अरे नहीं, शेड्यूल ट्राइब में तो देखो जी 40,000 रैंक है। तो मैंने कहा वो है, तो राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। मैंने कहा वो है तो पहले समझिए कैटेगरी रैंक है, उससे पहले ना फिर से आपको समझना पड़ेगा रिज़र्वेशन कैसे चलती है और इसका थोड़ा सा भी फ़र्क या एडवांटेज कैसे पड़ता है। आप में से कईयों को नहीं पता होगा, और प्लीज़ से जो रिज़र्व मेरे भाई बहन है वो बुरा ना माने। लेट्स से ऑल इंडिया रैंक 1 है एक ओबीसी की, तो जब काउंसलिंग शुरू होती है ना, तो उस बच्चे को ओबीसी की सीट नहीं मिलती, उसको जनरल सीट मिलती है। तभी जनरल सीट को अनरिजर्व सीट कहा जाता है, तो उसको मिलेगी अनरिजर्व सीट। लेट्स से नंबर 2 बच्चा है, वो है ही जनरल कैटेगरी का, तो उसको मिलेगी अनरिजर्व। नंबर 3 फिर से ओबीसी है, तो उसको भी मिलेगी अनरिजर्व्ड। ऐसे ऐसे करके जब वो अनरिजर्व सीटें ख़त्म हो जाएंगी, तब जाके ओबीसी को ओबीसी वाली सीट मिलेगी या एससी को एससी वाली सीट मिलेगी। तो असली में 100 में से 40 बच्चे अनरिजर्व के नहीं, जनरल के नहीं पहुँचते कॉलेजेस में। हम सोचते हैं ना कि 27 ओबीसी, 15 एससी, 7.5 एसटी, 10 ईडब्ल्यूएस और 40 जनरल। इस लॉजिक की वजह से 2024 में मैंने एनालिसिस किया था, जितने भी इंडिया के टॉप कॉलेज, चाहे बीटेक हो चाहे एमबीबीएस हो सरकारी, सिर्फ 28% या 28 और 30% की फिगर आई थी लास्ट ईयर, जो कि अनरिजर्व बच्चे, जनरल बच्चे एक्चुअली पहुंच रहे हैं। 28 ही थी, 30 भी नहीं थी, मतलब 26, 27, 28, तो इतने तो अल्टीमेटली इतने पहुँचते हैं। तो कैटेगरी रैंक का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी ओबीसी में किसी ऑल इंडिया रैंक 10,000 है और आपकी कैटेगरी रैंक 6,000 है, या आपकी ऑल इंडिया रैंक ओबीसी वाले बच्चे की 30,000 है, तो उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट सीट के, क्योंकि जो ऊपर के बच्चों में अनरिजर्व से ज़्यादा ओबीसी के बच्चे हैं, राइट। तो ओबीसी के बच्चे पहले अनरिजर्व सीट लेंगे, उसके बाद ओबीसी की सीट लेंगे, ऐसे ही एससी एसटी के साथ। मोटा मोटी ये है। लेकिन ये भी जो एडवांटेज है थोड़ा से तो होगा। अब आपके स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ है, और इस तरह ना अनरिजर्व वाले भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जस्ट बताऊँ मैं आपको, इस समय जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, टॉप 10,000 बच्चों में ना अब ओबीसी के 6,000 हैं। तो अनरिजर्व वाले बच्चे एक्चुअली कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ उनको भी समझाने बहुत टाइम लग गया। तो भाई ऑल इंडिया रैंक है 19,000 और जनरल रैंक है तकरीबन 7,800। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले 19,000 बच्चों में अब जनरल बच्चे सिर्फ 7,800 हैं। समझ लीजिए एससी एसटी को 100-150 होंगे। दैट मीन्स टॉप के 19,000 बच्चों में अब 10,000 बच्चे ओबीसी हैं। 19,000 में 10,000, परसेंटेज देखिए आप भाई, 55% बच्चे ओबीसी हैं टॉप में, 55। 20 साल पहले क्या होता था ना कि टॉप 100 में होते थे 80 जनरल, टॉप 10,000 में होते थे 8,000 जनरल, और हम जनरल वाले बच्चे कहते थे देखो जी कम मेरिटोरियस वाले ओबीसी एससी एसटी अच्छी सीट ले जाते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तो 100 में से 60 बच्चे ओबीसी के हैं टॉप में। जैसा मैंने कहा एग्जैक्ट टॉप 19,000 में 8,000 बल्कि 10,000 बच्चे। तो अगर कोई किसी आपके पास ओबीसी में बच्चा होगा जिसकी 19,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो उसकी ओबीसी रैंक 10,000 होगी। तो टॉप बच्चों में 60% ओबीसी हैं, और कुछ भाई 10% एससी भी होंगे, कुछ एसटी भी होंगे, बाकी बच्चे ही अनरिजर्व्ड हैं। बट ओबीसी के बच्चों को पहले अनरिजर्व सीट मिलती है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अल्टीमेटली कॉलेजों में अब 36-37% बच्चे ओबीसी पहुंच रहे हैं। एससी तो अपने पूरे 15% पहुँचेंगी, बल्कि आधे % फालतू पहुँच जाएंगे जो अनरिजर्व सीट ले लेंगे। तो समझ लो एसटी 7.5 के बदले 8% पहुँच जाएंगे मोटा मोटी, एससी 15 के बदले 16 पहुँच जाएंगे, ईडब्ल्यूएस भी 10 के बदले 10.5% पहुँच जाएंगे। तो सब वर्टिकल रिजर्वेशन है 11, उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जो एससी 15 होने चाहिए थे वो 16 हो रहे हैं, 17 हो सकते हैं, एसटी 8 हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस 11 हो रहे हैं। तो 11 + 17 28 + 8 36,
और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अनरिजर्व बच्चे भी 27-28% पहुँच रहे हैं। वो जोड़ लोगे तो हो जाएगा 62-63, दैट मीन्स 36-37% बच्चे अब हर टॉप MBBS सरकारी कॉलेज में या टॉप IIT वगैरह में OBC पहुँच रहे हैं। तो 27% नहीं पहुँच रहे, 38% पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो मेरिटोरियस भी है। जैसा मैंने बोला कि टॉप 100 में तो 60 OBC हैं, तो दे ऑल डिज़र्व टू बी देयर। बट हाँ, फिर ये है कि आप कह सकते हो कि अगर आप टॉप में आ ही रहे हो तो फिर रिज़र्वेशन की क्या ज़रूरत बची है, और OBC की रिज़र्वेशन हम हटा सकते हैं। और उसी वजह से वो सब चीज़ें आती रहती हैं, शायद कि जातीय जनगणना करा लो, जो OBC अच्छा कर ही रहे हैं उनको शायद रिज़र्वेशन से बाहर कर दो, वो अलग पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। तो भाई अब अनरिजर्व वाला भी खुश हो रहा था, कहते सर हम तो 8000 रैंक है ना, तो इंडिया में अगर 60,000 सीटें हैं तो अनरिजर्व की तो होगी 24,000 सीटें, तो हमें तो मिल जाएंगी आराम से 8,000। एक तो आपको ये नहीं पता कि सीट स्टेट्स में बटी होती है ना, तो किसी स्टेट में सीटें ज़्यादा हैं, उस स्टेट में इंटरनल कंपटीशन कम है। आपको मैं कई बार समझा चुका, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट्स। तो वहाँ पर वैसी दिक्कत है। इसी बच्चे का अगर आपकी 40,000 ऑल इंडिया रैंक है और आप लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट से बिलोंग करते हो, लेट्स से बंगाल में मिल रही है 40,000 रैंक पे सरकारी सीट आराम से, दिल्ली हरियाणा में 30,000 पे भी वादे हो रहे हैं, फ़र्क हो गया ना। हिमाचल में आपको 60,000 ऑल इंडिया रैंक पे सरकारी सीट मिल जाएगी, क्योंकि वो इंटरनल कंपटीशन जो 85% सीट होगा वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए जनरल वालों को तो सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखनी है, और जितनी उनकी कम रैंक है ना, उतना थोड़ी सी घबराहट वाली बात होती है। मैंने ये बोला, मैं इससे ये पता चलता है कि आपसे ऊपर ज़्यादा OBCs हैं, और जो OBCs हैं उनको तो पहले अनरिजर्व सीट मिलेगी ना। तो ये जो ट्रेंड चेंज हो गया है कि टॉप 100 में 60 OBC हैं, टॉप 1000 में 600 OBC हैं, टॉप 20,000 में 12,000 OBC हैं, या 11,500 होंगे। तो मैं कहा ये अनरिजर्व के बच्चों के लिए खतरे की घंटी है। वो मेरे सामने खुश हो रहे थे, बैठ के सर देखो ना हमारी अनरिजर्व तो 7,900 रैंक है। तो मैं कहा ये एक्चुअली खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। इसका मतलब OBC मेरिटोरियस बच्चे होके ऊपर आ गए हैं। हाँ, अब आप जाके केस कीजिए कि OBC को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, जब वो टॉप 1000 में 600 बच्चे, 550 बच्चे OBCs हैं ही, तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। पर वो मैंने कहा कि वो अलग मुद्दा है। पर्पज़ था मेरा सबको इकट्ठे समझा देना, ताकि वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाए। और आप कैटेगरी रैंक होगी, मेरे को तो हंसी आई, मतलब 9 लाख रैंक और 54,000 ST रैंक है। वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, या हमें केरल वेरल के टॉप क्लास कर्नाटका की वो मेरिटोरियस सीट मिल जाएगी, क्योंकि हमारी रैंक तो खाली 45,000 है ना। 40-50,000 रैंक नहीं है, 9 लाख रैंक है जब आपको बाहर जाना है केरल या कर्नाटका। तो भाई कैटेगरी रैंक का रोल सिर्फ वो महीन सरकारी सीटों के लिए है। या जैसा मैंने कहा, अगर आप राजस्थान में भर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में भी ST की रिजर्वेशंस हैं, या जहाँ पर भी प्राइवेट कॉलेजों में रिजर्वेशंस हैं, वहाँ पर कैटेगरी रैंक वो भी उस स्टेट में, जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएंगी तो आपको फ़ायदा होगा। जब आप काउंसलिंग करेंगे तो हमें आज भी ये नहीं पता ना कि ये जो सारा रिज़ल्ट आया ये स्टेट बाय स्टेट कैसा है। और जैसा हम कहते हैं ना कि MBA की जो सीट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स में डिफाइंड है ना, तो फिर वो स्टेट में कैसे बटेंगी वो एक अलग मैटर है, करेक्ट। तो उसके हिसाब से वो काम किया जाएगा। ओके, सो जैसा मैंने कहा, ध्यान रखिए और थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। बेसिकली SC हो चाहे ST हो, मतलब टॉप 2 लाख अगर जनरली मतलब उसी में चल रहा है बस आजकल। ST को भी सरकारी सीट चाहिए तो ऑल इंडिया रैंक 2 लाख में तो होना चाहिए, राइट, ताकि आपकी जो ST रैंक है वो टॉप 15,000 में हो। मैं उसमें भी नहीं कह रहा कि सरकारी सीट पक्का मिल जाएगी उस वजह से, क्योंकि वो जो रिजर्वेशन किक इन करेंगी। तो दैट डजंट मीन कि 40,000 ST वाले ये सोचें कि हमें सरकारी सीट में। और सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी 55-60,000 ऑल इंडिया रैंक है, जनरल कैटेगरी, दिल्ली हरियाणा राजस्थान डोमिसाइल के हो, बिल्कुल 0% चांस है गवर्नमेंट सीट का। प्लीज़ उनके हाथों में मत फंसिए। जो आपको प्रॉमिस करेंगे 3 राउंड तक, 4 राउंड तक खाली जाएंगे, आपका ये ड्रॉप हो जाएगा। 4 राउंड बाद बोलेंगे देखो जी अब तो वहाँ प्राइवेट सीट बची है, दिला दे, फिर आपको लगे ड्रॉप हो रहा है तो मैं वहाँ चलो, मतलब चांस ही नहीं है आपका। 35,000 ऑल इंडिया रैंक से नीचे अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, या मैं कहूँगा दिल्ली हरियाणा के तो अब OBC के भी बच्चे हो, हरियाणा में BCB हो तो बात अलग है, पर BCA हो, दिल्ली में नॉर्मल OBC हो, UP में नॉर्मल ABC हो, चांस नहीं है मतलब चांस नहीं है। तो एक फ़ॉल्स होप मत पालिए अपने दिमाग में, जो मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, ठीक है। देख के रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, क्या पोजीशन है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से। मतलब OBC UP मैंने ऐसे बोल दिया रफली, उसको मैं एक बार डबल चेक कर सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी आप समझ गए, ठीक है ना, कि फॉल्स होप। लास्ट ईयर कट ऑफ हर जगह छपी पड़ी हैं, देख लो। उससे आप अगर बहुत दूर हो तो कैसे कोई चमत्कार हो जाएगा।
हाँ, इस साल ये हो सकता है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपसे ऊपर कोई बच्चा है ही नहीं, जो जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएंगी तब पता चलेगा ना कि स्टेट बाय स्टेट क्या हुआ था। कि आप इतने लकी हो कि आपकी स्टेट में सारे बुद्धू बच्चे आ गए इस साल और सारे मेरिटोरियस बच्चे दूसरे स्टेट्स के हैं, वो बात अलग है। बट वैसे नहीं होने वाला, तो ज़रा प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैटेगरी रैंक्स वगैरह का सिग्निफिकेंस क्या है, और बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि बाकी बच्चे भी गलत फहमियों के शिकार ना हो। खाम में अपने पता होता क्या है, मेरे पास जो फ़ोन है ना सर, कोई हमें प्रॉमिस कर रहा है 20 लाख रुपए लेके सीट दिला देगा, हमें पता कुछ नहीं होने वाला। आप लोग ऐसे बेवकूफ़ बनते हो, 4 महीने बाद वो आपको ना बुला के 20 लाख में से खुद ही बुला के 19,70,000 वापस कर देगा। और क्या सर बहुत हमने आपके लिए मेहनत की, भागा दौड़ी की, उसके 30,000 तो काट लें। आपको क्या लगता है, अरे वाह कितना देवता आदमी है, 20 लाख में से 19,70,000 खुद फ़ोन करके वापस करे हैं। उसकी कमाई तो वो 30,000 रुपये की थी ना भाई। 30,000 रुपये आपकी जनरल कंसल्टेंट को देने में 100 बार सोचते हो, वो 30,000 रुपये ही उसकी कमाई थी। पर हम लोग क्या सोचते हैं, बंदे ने बहुत कोशिश की होगी और 20 लाख में से बताओ खुद फ़ोन करके वापसी कर रहा है 19,70,000 या 19,50,000। वो जो 30-50 हज़ार थे ना वही कमाई थी, उसको भी आज ही पता था कि आपको सीट मिलने का 0 चांस है, ठीक है। तो सोच समझ के ज़रा आगे बढ़िए। देयर इज़ नो फ्री लंच, लॉटरियाँ या लक्स इतना भी साथ नहीं देती हैं, खासकर ऑनलाइन के ज़माने में। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हमारी सर्विसेज लेना चाहें फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज या कोई स्पेसिफिक आपकी क्वेश्चंस हो टू टेक माई वन ओनली पेड कॉल्स, लोग ऐसे बहुत लेते हैं, फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320। और मिनिमम चार्जेस आप जानती हैं 2,500 प्लस GST फॉर 10 to 15 मिनट कॉल, इसी तरह के बेसिक डाउट्स क्लियर करने के लिए। ओके, बाकी पैकेजेस आपको जब आप फ़ोन करेंगे तो जो मेरी असिस्टेंट फ़ोन उठाती है वो बता देगी, वो असिस्टेंट का फ़ोन उठाना फ्री ऑफ चार्ज होता है। आपको सारे प्राइसेस बता दिए जाते हैं, आपको जमता है ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब और बाकी दूसरे काउंसलर्स के पास जाइए, है ना। हमें ब्लेम मत कीजिए कि हम चार्जेस क्यों मांग रहे हैं। अभी मैंने बता दिया कि मेरे साथ बात करना हमेशा पेड होता है, क्योंकि अगर लोगों को ये लगता है कि यार जो मेरे सिस्टर से बात करने में उनके 60 सेकंड खर्च हो गए, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मुझे फिर हर वीडियो में बोलना चाहिए कि भाई मेरी कॉल 2,500 प्लस GST है, वीडियो सेशन या फेस टू फेस 5,000 प्लस GST है, सिंगल काउंसलिंग 30,000 प्लस GST, 2 to 4 काउंसलिंग 50,000 प्लस GST, 4 to 7 5 मोर देन 4 काउंसलिंग 75,000 प्लस GST, NRI सीट्स, बैंक गारंटी नेगोशिएशन सीट्स, हाई MRP नेगोशिएशन इस 1.5 लाख प्लस GST। अब ये मैं हर वीडियो बोलने में थक जाता हूँ, इसलिए वो मेरे असिस्टेंट आपको यही बातें दोबारा बता देते हैं बस, जिसमें 60 सेकंड ही लगते हैं। तो 60 सेकंड सुनने में आप बुरा मत माना कीजिए, ठीक है। और अब बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, नहीं तो मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा बोलने की, तो इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और ध्यान रखिए कैटेगरी रैंक का सिग्निफिकेंस। आई होप आपको समझ में आ गया। और जब आज भी किसी काउंसलर को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि स्टेट बाय स्टेट कैसा परफॉर्म है, बट जो हर साल के ट्रेंड्स हैं वो सेम ही रहते हैं। 2-3% ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई 20-30% तो आज तक कभी हुआ नहीं ना होएगा। ये तो हो सकता है ना कि इस साल सारे ही यूपी के बच्चे सुपर इंटेलिजेंट बन गए और सारे की हरियाणा के डफर बन गए इस ऑल इंडिया रैंक में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।